अगर जनरल फैज़ हमीद ने किसी स्टेज पे ये माना हो कि हाँ ये मैंने किया है और मुझे जो है वो सियासी जमात की या बानी चेयरमैन की या सियासी पीटीआई की किसी और लीडरशिप की इसमें सपोर्ट हासिल थी या मैंने उनके कहने पे किया या उन्होंने मेरे कहने पे किया, जो भी सिचुएशन होती है, तो क्या सिनेरियो होगा उस सूरत में? फिर ये मामला जो है वो किधर खड़ा हुआ है? अगर उन्होंने माना होता तो वो मानने की दो तीन बातें होती हैं। एक तो ये कि चार्ज उनके अगेंस्ट आज या कल में फ्रेम हुआ है और वो चार्ज फ्रेम हुआ, अगर उस चार्ज के जवाब में वो मान लेते इल्जाम को, तो देन जो है ना एक मानना तो वो हो सकता है जिसपे स्टेट अवे कन्विक्शन भी हो सकती है। एक ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो उन्होंने कोई ऐसा जो है वो किसी मैजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन किया हो तो उसको जो है वो प्रूव करना पड़ेगा उसको कि वो दुरुस्त तौर पे जो है रिकॉर्ड की गई है और उसमें कोई ऐसी जो है ज्यादती नहीं की गई कन्फेशन देने के लिए कि जो कानून के खिलाफ में हो। और अगर या फिर एक और तरीका भी है मानने का कि वो कहें कि मैंने तो उनको जो है ना वो पार्डन दिया गया हो और वो अपना भी और बाकियों का भी जुर्म बताएं, तब भी उनको एज ए विटनेस यूज किया जा सकता है। अब ये जो बात मुझे समझ आ रही है ये इसमें चार्ज के स्टेज पे तो नहीं है, चार्ज के स्टेज पे होता तो और बात होती। तो अब या तो उन्होंने अगर किया है, अगर ब्रिगेडियर साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, उनकी नॉलेज में ठीक है, तो वो या तो उन्होंने कन्फेशन किया होगा या फिर उनके साथ जो है ना कोई वादा किया गया होगा कि अगर वो गवाह बने तो, मगर ये भी बात जो है ना वो जो आज प्रेस रिलीज आया है उससे सामने नहीं आती। तो एट द मोस्ट जो वर्स्ट कम जो अगर कोई चीज़ हो सकती है इस वक्त वो कोई कन्फेशन स्टेटमेंट है, मगर कन्फेशन स्टेटमेंट इसी तरह से टेस्ट होगी जिस तरह से रेगुलर साइट पे उसको जो है टेस्ट किया जाता है कि वो वॉलंटरली जो है ना वो रिकॉर्ड करवाई गई है या अदरवाइज है। अब उस मानने की क्या हैसियत होगी, या ये भी हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी उससे पहले अगर कोई हुई है तो उस दौरान कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या इंक्वायरी ऑफिसर के सामने माना गया है तो उस माने जाने की या उस कन्फेशन की शायद कोई वो वैल्यू नहीं होती। तो उस वैल्यू को जो चीज़ें वैल्यू नहीं करती उसका जो है वो यहाँ पे अल्टीमेटली कोई रेफरेंस नहीं हो सकता। अगर रेफरेंस हुआ भी या अगर उनका मिलिट्री ट्रायल हुआ भी तो देन जो है ना वो स्टिल हाई कोर्ट्स जो है वो इसमें इख्तियार रखती हैं इसको एग्जामिन करने के लिए, जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार रखती हैं। तो फिर जब जुडिशियल रिव्यू में आएगा मामला तो शायद उसका बेनिफिट उनको उस वक्त मिल सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।